दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2016 के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। इससे पहले 46 से 60 तक के सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 61 से 61वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो ये है, ए में है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सी में क्लोरोमाइसिटिन। ये तीनों ही दवाएं एंटीबायोटिक हैं। ये है डी ऑप्शन में नोवाल्जिन, ये दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए सही है? तो ये है, फास्फेनिक अम्ल एक प्रोटी अम्ल है, क्योंकि फास्फेनिक अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय प्रोटोनों के कारण ये एक प्रोटी अम्ल है। फास्फोनिक अम्ल दो विस्थापनीय प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये द्विप्रोटी अम्ल है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। दिए गए कार्बन रेडाइन CH3C1C के युग्म इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित हैं? इसके युग्म इलेक्ट्रॉन sp कक्षक में उपस्थित है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, CH4NH3 और H2O अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें आवंत कोण की बात चल रही है, तो देखते हैं कि ये है हमारा CH4, इसमें कोई एकल बंध नहीं होता और बंध कोण जो होता है 109.5 होता है, और NH3 में एक एकल युग्म होता है और इसका कोण बंध कोण 107.5। H2O में दो एकल युग्म होते हैं और इसका बंध कोण 104.5 डिग्री होता है। तो इसमें देखते हैं कथन में, ऑप्शन ए में दिया है H2O में HOH आवंत कोण CH4SCH आवंत कोण से अधिक होता है, तो यही कथन असत्य है, क्योंकि CH4 में SCH आवंत कोण अधिक होता है और H2O में कम होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब SO2 को K2Cr2O7 के विलयन में से पास किया जाता है, जब हम SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में मिलाते हैं तो हरे रंग का क्रोमियम सल्फेट बनता है। तो ये हमारा बन रहा है क्रोमियम सल्फेट, इसका रंग हरा होता है, और Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या +6 से +3 हो जाती है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन में हरा Cr2SO4 का होल थ्रास यानी क्रोमियम सल्फेट बनता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि सभी तापों पर स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए ऊष्मागत की शर्तें हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण द्वारा स्वतः होने की क्रिया को ज्ञात करने के लिए ये समीकरण हमारा है डेल G और डेल H माइनस T डेल S। तो क्रिया स्वतः होने के लिए डेल्टा G जो है उसका मान माइनस में आना चाहिए, और इसे माइनस में लाने के लिए ये 0 से बड़ा हो डेल्टा S और ये 0 से छोटा होना चाहिए, तभी डेल G हमारा जो है माइनस में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर डेल H जो है <0 और डेल S जो है <0 होना चाहिए। तो ये शर्त है वो बी शर्त है, बी ऑप्शन में दी गई शर्तों को हम सही मानते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर में, तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का रैखिक बहुलक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है? तो ये जो ए ऑप्शन में है B<C <N और <O, ये जो बढ़ती हुई प्रथम आणविक एंथैल्पी दी गई है, ये जो क्रम है ये सहमत नहीं है, क्योंकि सही प्रथम आयन ऊर्जा का सही क्रम है B<C <O <N, ये सही क्रम है और ये सही क्रम नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक सिस साइक्लोपेंटा 1 डाइऑल एवं इसके ट्रांस समायोगी में भेद करेगा? सिस साइक्लोपेंटा 1 डाइऑल जो है वो एसीटोन के साथ क्रिया करके चक्रीय कीटैल बनाता है,
जबकि इसका ट्रांस समायवी जो है वो एसीटोन से चक्रीय कीटल नहीं बनाता है, तो जो भेद करेगा वो एसीटोन करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की CaC2 के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है। तो ये हमारा CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइल। तो जब कैल्शियम कार्बाइल उच्च ताप पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम साइनामाइड बनाता है, जिसे नाइट्रोलियम कहते हैं। तो ये क्रिया होती है CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइल, इससे क्रिया होती है नाइट्रोजन से, और ये उच्च ताप पर क्रिया होगी। तो इससे बनेगा हमारा CaCN2+C। अब ये हमारा बनेगा कैल्शियम साइनामाइड। तो ऑप्शन देखते हैं, CaCN भी गलत है, CaCN3 गलत है, CaCN भी गलत है। यहाँ पर दिया है CaCN का होल ट्वाइस, तो ये हमारा यहाँ मिस्टेक हो सकती है, यहाँ होना चाहिए CaCN2 यानी कार्बन जो है अलग हो गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। द्रव में गैस का जो उदाहरण है वो विलयन है झाग। गैस में ठोस ये है जैसे वायु में धूल होती है, गैस में गैस ये हमारे वातावरणीय वायु में जैसे गैस में गैस मिली हुई है, ये गैस में द्रव ये है धुंध कोलाइड विलयन। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रम हैलोजन अणुओं की आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही क्रम है? तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो इसमें जो सही क्रम होगा Cl2 ग्रेटर देन Br2 और Br2 ग्रेटर देन F2 और F2 ग्रेटर देन है I2। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मोलों को एक पात्र में रखा गया है जो कि एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा पलायन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आधे पलायन में लगे समय में ऑक्सीजन का कितना अंश पलायन करेगा? तो स्मॉल NO2 मोलों की संख्या मान लें और कैपिटल MO2 आणविक द्रव्यमान माने। तो आणविक द्रव्यमान और विलोपित मोलों की संख्या में जो संबंध होगा वो होगा NO2 बटे NH2 बराबर रूट MN कैपिटल MS2 बटे MO2, यानी कैपिटल M है आणविक द्रव्यमान और स्मॉल n जो है मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर देखें तो ये बराबर हो जाएगा MH2 आणविक द्रव्यमान होता है इसका 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 32। तो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। 16 का वर्गमूल लेना तो ये 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। अब NO2 के मोलों की संख्या निकालना है हमें और NH2 का आधा भाग यानी 1 से आधा, तो जो 0.5 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा NO2 यानी ऑक्सीजन का जो पलायन किया हुआ मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी 0.5 ऊपर आ जाएगा 0.5/4। तो ये आ जाएगा हमारा 1/8। तो ऑक्सीजन का 1/8 अंश पलायन कर जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 74वें प्रश्न में लिथियम की BCC संरचना है। इसका घनत्व 530 ये -3 जो है MP होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा परमाणु द्रव्यमान 6.94 ग्राम पर मोल है। लिथियम धातु की एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई क्या होगी जबकि Na की वैल्यू दी गई है? तो इसका जो है जो कुछ दिया गया वो नोट कर लेते हैं। लिथियम BCC संरचना है। लिथियम का घनत्व दिया गया है ρ बराबर 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और परमाणुक द्रव्यमान M का मान दिया गया है 6.94 ग्राम पर मोल। आवागाद्रो संख्या है Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻⁻³ पर मोल और प्रति इकाई काष्ठिका के परमाणु संख्या Z बराबर 2। तो घनत्व जो है वो रो अगर मान लेते हैं तो ये Zm/Na AQ से दिया जाता है और जहाँ स्मॉल a जो है वो काष्ठिका के कोर की लंबाई है और इस a को हम अगर निकालें तो a बराबर आ जाएगा ³ रूट Zm/Na रो।
अब z की वैल्यू हमारी 2 और m की वैल्यू 6.94 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलोग्राम में है, इसे ग्राम में बदल दें तो +3 हो जाएगा। अपॉन एन ए की वैल्यू दी गई है 6.02 यानी एवोगाद्रो संख्या है ये, इंटू 10⁻23 और रो की वैल्यू दी गई है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको भी अगर हम बदलें तो ये हो जाएगा -10⁻³ तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारा ए की वैल्यू आती है 352 10⁻12 मीटर। तो हम इसको ले सकते हैं 352 पिकोमीटर। 352 पिकोमीटर ए ऑप्शन हमारा सही है। 75वां प्रश्न है, बेंजीन एवं टॉल्यूइन के 1:1 आदर्श मोलर मिश्रण के संयोजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कल्पना करें कि तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित है। दिए गए दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन 12.8 किलो पास्कल और टॉल्यूइन है 3.85 किलो पास्कल। तो इन कथनों में देखना है कौन सा कथन सत्य है। जब संगठक में उच्च वाष्प दाब होता है तो वाष्प प्रावस्था में इसका प्रतिशत अधिक होता है, तो वाष्प में बेंजीन की अधिक प्रतिशतता होगी, तो डी ऑप्शन ये कथन जो है वो सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले 76 से 90 तक का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। आपके लिए 76वां प्रश्न दिया है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करें उनको लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोल बोले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।